हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर द फ्रेंड्स। आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2.18 जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 से है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। What is the energy in joules required to shift the electron of the hydrogen atom from the first Bohr orbit to the fifth Bohr orbit? And what is the wavelength of the light emitted when the electron returns to the ground state? The ground state electron energy is minus 2.18 into 10 to the power minus 11 ergs. So friends, यहाँ पर हमें दो चीज़ें निकालनी है। पहला तो एनर्जी निकालनी है इन जूल्स जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में जा रहा है तो कितनी एनर्जी वहां पर रिक्वायर्ड होगी, ये निकालनी है। दूसरा चीज हमें निकालनी है वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जो लाइट इमिट हो रही है उसका वेवलेंथ निकालना है जबकि इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से वापस फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए पिक्चर के द्वारा। सपोज ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है और यहाँ कहीं फिफ्थ ऑर्बिट है। ठीक है, ये हो गई n इज इक्वल टू 1, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी E1 और ये हो गया हमारा n इज इक्वल टू 5, इसका एनर्जी हो जाएगा E5। अब इलेक्ट्रॉन क्या है 1 में है और ये 5 में जाएगा एक्साइटेड होके, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कितनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, इसको निकालने के लिए हम सिंपली कर सकते हैं डेल E इज इक्वल टू E5 माइनस E1। अब क्योंकि हमें E5 भी नहीं पता है, E1 भी नहीं पता है, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन पता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल मतलब फर्स्ट पोजीशन, उसको n इनिशियल बोलेंगे, वो है n इज इक्वल टू 1। और इलेक्ट्रॉन की फाइनल पोजीशन क्या है, दैट इज n फाइनल। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर लैंड करेगा, वो है फिफ्थ ऑर्बिट। तो एक फॉर्मूला बोर मॉडल्स में दिया गया है डेल E के लिए, ये है माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इन ब्रैकेट 1 अपॉन n फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इनिशियल स्क्वायर इंटू z स्क्वायर और यूनिट होगी इसकी जूल। तो यहाँ पर n फाइनल हमारा है फिफ्थ, n5, n इनिशियल है हमारा 1 और z होता है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो चलिए वैल्यूज जल्दी से पुट करें। माइनस 2.18 into 10 to the power minus 18. Now 1 upon 1 square. Final state is 1 upon 5 square minus initial state है 1 upon 1 square and z की वैल्यू है 1 square joule. Now minus 2.18 into 10 to the power minus 18, 1 upon 25 minus 1 upon 1 और ये हो जाएगा जूल, 1 हट जाएगा। सो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन 1, ये हो जाएगा 25, 1 माइनस 25, ये हो जाएगा 24 अपॉन 25 और वैल्यू आएगी माइनस में। तो माइनस 22.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू हम लिख सकते हैं माइनस 24 अपॉन 25 जूल। अब माइनस और माइनस कैंसिल कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आंसर सॉल्व करके 2.0928 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल और यही हमारा आंसर होगा जूल में। अगर हम इसे अर्ग्स में निकालना चाहें तो हमें क्या करना है, हमें पता है 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो 1 जूल की जगह 10 टू द पावर 7 ऐड हो जाएगा तो माइनस 18 प्लस 7 हो जाएगा हमारा माइनस 11। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2.0928 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 अर्ग। ये हमारा हो गया अर्ग्स में आंसर। सो फ्रेंड, पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। एनर्जी रिक्वायर्ड वो होगी हमारी 2.0928 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड। फिर से फॉर्मूले में पुट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल और फाइनल स्टेट जाननी होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो एनर्जी लाइट इमिट होगी उसकी वेवलेंथ निकालनी है। तो एन इनिशियल हमारा यहाँ पर हो जाएगा फिफ्थ ऑर्बिट
और n फाइनल हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑर्बिट। अब फॉर्मूले पुट करते हैं। हमें एक फॉर्मूला पता है 1/λ, यानी कि वेव नंबर, इसकी वैल्यू होती है -1.097 इंटू 10⁻⁷। फॉर्मूला है 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर z², और यूनिट है पर मीटर। चलिए वैल्यूज पुट करें। -1.097 इंटू 10⁻⁷, इन ब्रैकेट 1/, फाइनल स्टेट है 1, तो 1/1² माइनस 1/5², और z की वैल्यू 1² पर मीटर। नाउ अगेन वही बात हो जाएगी, 1.097 इंटू 10⁻⁷, कॉपी करिए, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1/1 माइनस 1/25, और ये बचेगा पर मीटर। अब ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को अगर हम सॉल्व करें पहले, तो 1/1 माइनस 1/25, ये हो जाएगा 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24/25। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -1.097 इंटू 10⁻⁷ इंटू 24/25 पर मीटर। ये हो गई हमारी पर 1/λ की वैल्यू। तो यहाँ अगर 1/λ की वैल्यू इतनी है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा मतलब वेव लेंथ। पूरा का पूरा इक्वेशन फ्लिप हो जाएगा, 20 माइनस यही रहेगा, 25 ऊपर चला जाएगा, और बाकी जो न्यूमरेटर था डिनोमिनेटर हो जाएगा, यानी कि 1.097 इंटू 10⁻⁷ इंटू 24, और यूनिट भी फ्लिप हो जाएगी, मीटर में आ जाएगी। अब मीटर एक बहुत बड़ी यूनिट है, तो हम एंगस्ट्रॉम में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें आंसर एंगस्ट्रॉम में देना है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक बहुत ही माइन्यूट चीज़ है। तो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो मीटर की जगह हम 10⁻10 रख सकते हैं। तो चलिए करते हैं, -25 इंटू 10⁻10, नीचे का 10⁻7 को ऊपर ले जाएं, 10⁻⁷ हो जाएगा, अपॉन क्या बचा है नीचे, 1.097 इंटू इंटू 24, और यूनिट अब हो गई हमारी एंगस्ट्रॉम। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करने पे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो एंगस्ट्रॉम में आएगी, और वो आएगी -949.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। वेवलेंथ हमारी हो गई है एंगस्ट्रॉम में -949.5 एंगस्ट्रॉम। सो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन में बस इतना ही था। इक्वेशन इजी थी, कैलकुलेशन इजी था। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन देख के भयानक डरने की ज़रूरत नहीं कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सो इसी तरह पढ़ते रहिए, सवाल करते रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन, थैंक यू।